हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। और आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त की हम प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे बात करेंगे। जितने भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के पहले स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ। और आज का क्वेश्चन है आपका जीके का, किस एक्ट के द्वारा पहली बार निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया? तो 1833 के एक्ट के द्वारा, 1842 के एक्ट के द्वारा, 1892 के एक्ट के द्वारा या फिर 1919 के एक्ट के द्वारा। तो ये अपनाया गया 1892 के एक्ट के द्वारा। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसी के द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था, किंतु ये अप्रत्यक्ष थी। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी निर्वाचन व्यवस्था, अप्रत्यक्ष रूप से थी। और इसी एक्ट के तहत प्रतिनिधि शासन तथा संसदीय शासन का अप्रत्यक्ष रूप से भी शुभारंभ किया गया था। और एक दूसरी बात कि इसी एक्ट के द्वारा प्रांतों के जो सदस्य थे उनको तथा विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को जो बजट था उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया है ना। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछे आपका आंसर सही ही होना चाहिए। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है कि विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी जो मिनिमम 10 तथा मैक्सिमम 16 इसी एक्ट के द्वारा की गई थी, है ना। तो इसके बारे में इतनी जानकारी आपके लिए शायद काफ़ी होगी। तो आप अगर इन चीज़ों को ध्यान में रख के जाओगे एग्जाम में तो आपका 1862 का जो अधिनियम है उसके तहत जो भी बातें हुई थी वो आपको मैंने बता दी, तो कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ कि जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को, मनोज सिन्हा को, फारूक खान को या फिर अनिल बैजल को? तो बनाया गया है मनोज सिन्हा को। तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया और उनका स्थान लिया है अब मनोज सिन्हा ने। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू थे वो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। आपको पता ही है जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें राज्यपाल नहीं होता, उसमें उपराज्यपाल का ही पद होता है। और वो थे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू और दूसरे नंबर पे बने हैं अब मनोज सिन्हा। और जो मनोज सिन्हा है वो मोदी के प्रथम कार्यकाल था उसमें रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, इसको रह कर लेना, रह चुके हैं, है ना, इसको रह कर लेना। और जो फारूक खान है वो लक्षद्वीप के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। और अनिल बैजल है वो कहाँ के हैं? दिल्ली के, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो रेल द्वारा पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कहाँ से प्रारंभ की गई? दिल्ली से, राजस्थान से, बिहार से या फिर महाराष्ट्र से? तो कहाँ से की गई है ये? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में भी कहाँ से? देवलाली, जो कि नासिक रोड पे पड़ता है ना, देवलाली, वहाँ से बिहार के दानापुर तक चलाई है। कहाँ तक? दानापुर तक। तो आपको ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखना कि देवलाली से दानापुर तक चलाई है ना। और ये ट्रेन है जो परिवहन योग्य सामान ही भेजे जाएंगे इस ट्रेन में, मतलब कि जो किसानों के फसल है जैसे सब्जी वगैरह है और ये सामान ही सिर्फ लेके जाएगी ये, है ना, क्योंकि ये स्पेशल किसानों के लिए है। और यह ट्रेन है ना जो 1519 किलोमीटर का सफ़र मात्र 32 घंटे में पूरा करेगी। कितने घंटों में? 32 घंटों में, है ना। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार को उसका पहला मोबाइल कोविड-19 टेस्ट लैब मिला है? कर्नाटक को, पंजाब को, हरियाणा को या फिर केरल को? तो ये मिला है कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक को। तो कर्नाटक के जो चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर के सुधाकर, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया है। उन्होंने उद्घाटन किया है डॉक्टर के सुधाकर ने, है ना। तो इसके तहत क्या है कि उनको जो कोविड-19 की टेस्टिंग है उसमें उसको जल्दी से जल्दी करने में काफ़ी मदद मिलेगी और 4 घंटे में वो अपना रिजल्ट भी दे देगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और वहाँ की सीएम है BS येदुरप्पा जो कि भारतीय जनता पार्टी से है और राज्यपाल है बज्जू भाई बाला, है ना। इतना सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। और आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में रेपो रेट कितनी रखने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 4.5% या फिर 5%। तो ये रखा गया है 4% जो कि पहले थी। तो जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा है कि अभी इस कोविड-19 की महामारी के कारण जो देश में देखा गया है उसके तहत उन्होंने निर्णय लिया है कि जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है दोनों
जो पहले थी वहीं रखी गई है और रिवर्स रेपो रेट है 3.3%। और उन्होंने यह भी क्लियर किया है कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा यही रहे, वो ज़रूरत पड़ने पर इसको बढ़ा या फिर घटा भी सकते हैं। तो इतना अपन को ध्यान रखना है। और बात आई अब आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि पूजन का लाइव प्रसारण सबसे ज़्यादा किस देश के दर्शकों के द्वारा देखा गया? तो अगर इसमें ऑप्शन होता भारत तो मुझे लगता है आपका सबका आंसर होता भारत, जबकि वो है गलत। इसका सही आंसर होगा अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के जो दर्शक हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा लाइव देखा है और दूसरे नंबर पे थे ब्रिटेन। तो इसका कई देशों में भी लाइव प्रसारण हुआ था, उनमें अमेरिका के दर्शकों ने सर्वाधिक देखा। तो बात आई है यूपी की, क्योंकि राम जन्मभूमि जो अयोध्या में है वो कहाँ पड़ती है? यूपी में। तो यूपी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आदित्यनाथ योगी, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी की रद्द कर दी है? तो ये किसकी की है? ओप्पो की, ऑनर की, या फिर एमआई की, या फिर वीवो की। तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था जब स्पॉन्सर दी थी कि उन्होंने क्लियर किया था कि वीवो ही स्पॉन्सरशिप रहेगी इस बार की। तभी मैंने आपको बताया था कि उन बीसीसीआई के ऊपर दबाव बढ़ेगा और कोई फिक्स नहीं है कि वीवो ही रहे, और वहीं हुआ। कल उन्होंने यह घोषणा कर दी कि हम वीवो की जो स्पॉन्सरशिप है उसको रद्द करते हैं 1 साल के लिए और वो नई स्पॉन्सरशिप कंपनी को ढूंढ रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा वीवो। और इसमें बात आई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। कब हुई थी? 1928 में, ये ध्यान रखना बीसीसीआई की। और हेडक्वार्टर है मुंबई में और उसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ है? कहाँ हुआ है? सीरिया में, लेबनान में, मलेशिया में, इंडोनेशिया। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। वहाँ पर अभी बहुत विशाल धमाका हुआ था, उसमें कई लोगों की जान जाने का भी अनुमान है और धमाका इतना बड़ा था कि बड़ी बड़ी इमारतें सब ध्वस्त हो गई। तो ये बहुत ही बुरी घटना थी वहाँ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की प्राइज मनी में पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी है? 36%, 40%, 46% या फिर 50%? तो इसका आंसर सही आंसर होगा 46% कटौती कर दी है। और वो उसका रीज़न है कटौती का कोविड-19, क्योंकि उसके बोर्ड के पास पैसा नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने जो उसकी प्राइज मनी थी उसमें 46% की कटौती कर दी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कि साइंस से रिलेटेड होता है, हमारा लास्ट प्रश्न। तो आज का प्रश्न है साइंस का, कृत्रिम हृदय किसके द्वारा बनाया गया? जो कृत्रिम हृदय है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट जॉर्विक, ऑप्शन बी डॉक्टर शुभो राय, ऑप्शन सी डॉक्टर सी बेनार्ड और या फिर डॉक्टर वेणुगोपाल। तो किसने कृत्रिम हृदय बनाया था? तो ये बनाया था रॉबर्ट जॉर्विक ने। किसने? रॉबर्ट जॉर्विक ने। और आपको बताया कि हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ये भी आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि डायरेक्ट पूछता है कि हृदय के अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन दे देगा 4 आपको, तो वो है कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर शुभो राय उन्होंने कृत्रिम किडनी बनाई थी। क्या बनाई थी? कृत्रिम किडनी। और डॉक्टर सी बेनार्ड है, उन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था विश्व में प्रथम वो डॉक्टर थे जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण किया था। और भारत की बात करें तो भारत के डॉक्टर वेणुगोपाल ने भारत में प्रथम बार हृदय प्रत्यारोपण किया था, है ना। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल है सक्सेस स्टडी सर्किल नाम से ही, उसमें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। डेली की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से करके आप ज्वाइन कर सकते हो अपना टेलीग्राम चैनल। तो आज के लिए इतना ही,
धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।